24 2x है यहाँ पे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -7, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +5x, नीचे आओगे 9x है -3 और ये आ जाएगा -4x इक्वल टू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 6। ऊपर सॉल्व करोगे 5x और 2x को जोड़ोगे कितना आएगा ये 7x -7, 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा ये 5x -3 इक्वल टू क्या 7 अपॉन में 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद बता क्या ऑप्शन बचा है? क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली करेंगे, समझ जाओगे ना। 6 में इसका करना है, 7 में इधर करना है। चलो बोलो क्या लिखोगे इसको? 7 6 कितना आएगा ये 42x, 7 6 42, ठीक है, और इधर आएगा तो 35x 21। हो गया यहाँ तक हमारे पास। x को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ, तो 35x प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो 42x है यहाँ पे दिख रहा है, 42 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा 7x, उधर है -21, -42 इधर आके क्या हो जाएगा तुम्हारा +42, 7x बराबर 42 में से 21 जाएगा क्या बचेगा 21, x का वैल्यू 21 अपॉन में 7 कट जाएगा ये कितनी बार में 3 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ तक को डाउट किसी को? ठीक है 25 पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे इस m के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 2 जा ये हो जाएगा 2m माइनस 2 से 2 1 बार में जाएगा, इसका करोगे यही आ जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है तो ब्रैकेट में ही लिखोगे, याद आ रहा होगा। ये गलती तो कोई अब नहीं कर रहा होगा ना, कई बार हम बोल चुके हैं चीज, रिपीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे वही काम करोगे, एलसीएम लोगे 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 जा 3 1 जा तो यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन इसको भी ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि आगे साइन किसका है माइनस का है। सॉल्व करते हैं इसको, 2m ये हो गया -m, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, नीचे है 2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया -m, माइनस माइनस आ जाएगा तुम्हारा +2 अपॉन में क्या है 3, 2m में से m जाएगा तो क्या बचेगा m +1 अपॉन में 2, राइट साइड में आना 3 और 2 दोनों प्लस वाले नंबर है हमारा, 3 और 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5 -m अपॉन में 3। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसके बताओ इसके बाद क्या करोगे, क्या ऑप्शन बचा? क्रॉस मल्टीप्लाई, हर बार देख लो ना उसी पैटर्न पे आ जा रहा है। चलो 3 का मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या लिखोगे इसको 3m + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 10 माइनस में क्या 2m। अब एक पास करते हैं, ये -2m को इधर लेके आओगे क्या होगा +2m, तो 3m यहाँ पे है ये आ जाएगा प्लस होके तो कितना आ जाएगा ये 5m इज इक्वल टू 10 यहाँ पे प्लस में, ये +3 इधर आके क्या होगा -3, तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 7 अपॉन में क्या 5। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। देखो अब 26 27 28 एक ही जैसा क्वेश्चन है, जो अलजेब्रा नहीं पढ़ा है वो अच्छे से देखेगा, बहुत अच्छे से देखेगा ये, ठीक है। जो अलजेब्रा पढ़ा उसको आई होप कोई दिक्कत हुआ भी नहीं होगा सॉल्व करने में। सबसे पहला ऑप्शन क्या बचा है, एलसीएम तो लोगे नहीं, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको लिखोगे कैसे, पहले इधर पहले से ही मौजूद है 3x + 5, ये ब्रैकेट में कर लो, ये भी जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी ब्रैकेट में करके लिख लो। राइट हैंड साइड में आओगे, ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे 3x + 4, इसको ब्रैकेट में कर लोगे, ये भी आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो इसको लिख लोगे 4x + 2। पहला स्टेप समझ में आ रहा क्या किए हैं, पहला स्टेप समझ में आ रहा क्या किए हैं, ठीक है। ये बताओ इन दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करते कैसे थे, अच्छे से सुनना तुम लोग, ठीक है। दो ब्रैकेट में अगर डिफरेंट डिजिट है हमारे पास तो पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट उतारोगे, देख के बताओ पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या दिख रहा है 3x, ठीक है। पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट उतारोगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को जैसा वैसा ही उतार दोगे 4x + में क्या 7, इतना काम किए। फिर पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा डिजिट उतारोगे विद साइन, तो 5 के आगे साइन है किसका प्लस का, तो इसको लिखोगे +5, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार दोगे। तो रूल समझ में आ रहा है कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट उतारे, दूसरे वाले ब्रैकेट को जैसा वैसा यहाँ पे उतार दिए, फिर पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा डिजिट उतारे विद साइन जो भी है, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार दिए। यही काम तुमको राइट हैंड साइड में करना है, दिख रहा है दो ब्रैकेट यहाँ पे। चलो बताओ पहले क्या लिखोगे यहाँ पे 3x, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार दोगे, यानी कि क्या 4x + में क्या 2,
फिर पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा डिजिट क्या हमारे पास, +4, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार दोगे 4x प्लस में 2। आपको डाउट है यहां तक तो बताओ। यही काम बाकी में भी करना है। अब नॉर्मल सवाल बन गया हमारा। अब नॉर्मल बस इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। चलो बताते जाओ जरा क्या लिखोगे। 4 3 जा x में x का करोगे क्या आएगा, x²। 3x में 7 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 21x, यही आएगा। यहां पे बोलो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20x, 7 5 जा 35। यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12x², 3 2 जा कितना आ जाएगा, ये 6x, 4 4 जा 16x, 4 2 जा 8। कर लिया यहां तक हम लोग मल्टीप्लाई। अब सबको वही x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को क्या एक तरफ। जरा इक्वल टू के दोनों तरफ देख के बताना कौन सा नंबर सेम है, मतलब एग्जैक्ट सेम है दोनों तरफ। 12x² यहां पे भी है, 12x² यहां पे भी है, ये प्लस उधर आके क्या होगा, माइनस। तो यार काट दो ना, पहले ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ सेम रहेगा, साइन भी सेम हो, प्लस प्लस है ना दोनों। अगर मान लो -12² होता ना तो भी काट देते, समझ में आ रहा है। तो अगर इक्वल टू की दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में साइन के साथ अगर कुछ भी नंबर सेम लिखा होगा तो काट सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब क्या बचा वो बताओ। 20x और 21x को जरा जोड़ो, कितना आएगा ये 41x, प्लस में 35। इधर जरा बोलना 16 और 6 को जोड़ो कितना आएगा 22x, प्लस में 8। अब समझ में आ रहा है ना क्या करना है, x को एक तरफ कर लो, ये 22x प्लस में इधर के क्या होगा माइनस। 41 में से जरा 22 को घटा के बताना कितना आ रहा है, 19x इक्वल टू, यहां पे देख लो +35 उधर के क्या होगा -35। तो 8 -35 करना है, देख रहे हो ना 8 है यहाँ पे, ये इधर आके माइनस होगा। तो 8 -35 जरा बता तो कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा, माइनस में 27। गुड, ठीक है। तो यहां लिख देंगे माइनस में 27। हो गया तक हमारा। तो x का वैल्यू माइनस में 27 अपॉन में क्या आ जाएगा 19। एक बार चेक कर लेना, यही है ना आंसर। क्लियर है सबको यहां तक। अब बताओ पहले कोई डाउट है इसमें, क्लियर है ये। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। चलो बताओ तुम क्या करोगे पहला स्टेप। हाँ बैठ के बताना भाई, जल्दी बताते जाओ क्या करोगे अभी पहले स्टेप में, क्या करोगे यहाँ पे। अभी यहाँ सबसे पहला स्टेप क्या किए थे, यही था ना, ऐसा सवाल था। पहला स्टेप क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे ना। चलो इसको भी जरा बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे। यहाँ क्या है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो इसको ब्रैकेट में क्या लिख लोगे 9x - 7 लिख ले इसको ब्रैकेट में। ये भी जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लोगे x प्लस में क्या 6। इतना समझ में आ रहा है। चलो इधर बोलो ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे 3x - 4, इसको ब्रैकेट में कर लोगे। ये भी जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इसको लिख लोगे 3x प्लस में 5। अभी दो ब्रैकेट का तुमको मल्टीप्लाई समझाए थे। चलो बताओ इसको क्या लिखोगे, तुम ही बोलना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, रूल क्या बताएगा। अभी पहले वाले ब्रैकेट का क्या करोगे, पहला डिजिट उतारोगे तो क्या उतारोगे यहाँ पे 9x, और दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार लोगे, यही बोला गया ना। तो यहाँ पे उतार लेते हैं x + 6 तुम्हारे बगल में। बोलो अगला क्या लिखेंगे -7, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x + 6। क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट का दूसरा डिजिट उतारे, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को यहाँ पे उतार लिए। यही काम क्या करना, राइट हैंड साइड में भी करना है। चलो ठीक है, तुम बोलो क्या लिखेंगे 3x, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x + 5। क्या लिखेंगे बाबू 3x + 5। क्या बोले थे इसके पहले, पता नहीं क्या 9x - 4, पता नहीं 3x - 4 बोले हो। पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट उतारोगे तो दूसरे वाले ब्रैकेट को उतारना यहाँ पे, है ना, ये नहीं कि पहले वाले को उतारते हैं यहाँ पे। चलो तुम बताओ क्या लिखेंगे -4, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x + 5। तो भूलना मत यार, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई बहुत कर रखे हैं, जो नहीं किया उसी से हम पूछे भी हैं यहाँ पे जनरली। ठीक है, तुम किए थे कि नहीं इसको, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई किए थे। चलो ठीक है, चलो बोलते जाना जल्दी से। 9x में x का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 9 6 जा कितना आ जाएगा 54x, ये आ जाएगा -7x। 7 6 जा कितना आ जाएगा 42। 3 3 जा कितना आ जाएगा ये 5 3 जा 15x, 4 3 जा 12x, 5 4 जा 20। देख के बता दोनों तरफ क्या सेम है। अभी जस्ट काट दोगे यहाँ पे 54x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा
47x माइनस 42। राइट साइड में बताओ 15x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा 3x माइनस 20। दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लस 3x इधर आके क्या होगा माइनस, तो 47x है हमारे पास पहले से प्लस में, ये 3 इधर आके माइनस होगा, 47 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 44x। राइट साइड में आ जाओ, यहाँ पे माइनस 20 है, ये माइनस 42 इधर आके क्या होगा प्लस 42, तो 42 में से माइनस 20 और इधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 42। तो एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 42 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 22। x का वैल्यू 22 अपॉन में 44, काटने के लिए 11 से काट दो, 11 2 जा 11 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 2। कोई डाउट इसमें, क्लियर है कैसे किया गया है? अब तो कर लोगे ना ये, अगर अलजेब्रा नहीं भी पढ़े हो तो इतना तो मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है ना कैसे करना, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे लिखना है, भूलना मत इसको, ठीक है। चलो लास्ट वाले एक क्वेश्चन है उसको भी देख लो एक बार। ये सवाल कर पाओगे कि नहीं बस ये बताओ। सेम पैटर्न पे सवाल है, पहले क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे 2 माइनस 7x, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस क्या 5x। राइट साइड में बताना 3 प्लस में क्या लिखोगे 7x, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1 माइनस में क्या 5x। दिख रहा होगा 2 ब्रैकेट आ गया, पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है 2, ब्रैकेट में लिख लोगे 4 प्लस में 5x, फिर माइनस 7x, पहले ब्रैकेट का दूसरा माइनस 7x, फिर दूसरा ब्रैकेट को उतार लोगे 4 प्लस में क्या 5x। फिर इन दोनों के लिए वही काम करोगे, पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट है 3, फिर दूसरे ब्रैकेट को उतार लोगे यहाँ पे, फिर पहले वाले का दूसरा डिजिट क्या हमारे पास प्लस 7x, फिर दूसरे वाले को उतार लोगे 1 माइनस में क्या 5x। क्या इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे? चलिए बताते जाए जल्दी से। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10x, 7 4 जा 28x, प्लस माइनस माइनस 7 5 जा कितना आ जाएगा 35x स्क्वायर, यही आएगा ना। 3 1 जा 3, 15x, 7x प्लस माइनस माइनस 35x स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ पे, जरा दोनों तरफ देखना क्या सेम है साइन के साथ। 35x स्क्वायर यहां भी माइनस में है, 35x स्क्वायर इधर भी माइनस में है, क्या ये कट जाएगा कि नहीं 35x स्क्वायर कट गया यहाँ पे। अब चलो x को एक बार जोड़ते हैं फिर नंबर को एक साथ करते हैं। यहाँ पे 8, 10 में से 28 जाएगा कितना बचेगा माइनस 18x, क्या बचेगा 10 माइनस 28 माइनस 18। इधर जरा बोलना 3 माइनस 15 प्लस 7 कितना आएगा माइनस 8x, कितना आएगा। अब ये बताओ किसको किधर लेके जाओगे जहां से x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये माइनस 18 को इधर लेके आओगे क्या होगा प्लस 18, ये प्लस 3 इधर के क्या होगा माइनस 3, तो यही लिख दे रहा है 8 प्लस 3 इधर के हो गया माइनस 3, उधर हमारे पास था माइनस में 8x, और ये माइनस उधर के हो जाएगा प्लस 18x। 8 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 5, और 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 10x। x का वैल्यू 5 अपॉन में 10 कट जाएगा, ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है सबको ये? चलो ठीक है।